दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हाई कोर्ट की जजमेंट शेयर की थी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट थी, जिसके अंदर की पिटिशनर के फेवर में डिसीजन सुनाया गया था। जीएसटी रिवोकेशन से रिलेटेड वो जजमेंट है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। सिमिलर अगर आपका कोई केस है तो आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं। अब इस वीडियो के अंदर आपके साथ एक और इम्पोर्टेंट हाई कोर्ट की जजमेंट शेयर कर रही हूँ। झारखंड हाई कोर्ट का ये केस है, जो हमारा पिटिशनर है अतिबीर इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पंज आयरन, और जो रेगुलरली एक्सपोर्ट करता है गुड्स आउटसाइड द कंट्री विदाउट पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, यानी कि एलयूसी के अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो उसका ये केस है बाय वर्च्यू ऑफ सर्कुलर एक आया था 31 दिसंबर 2018 को, एंड इट वाज क्लैरिफाइड बाय सीबीआईसी के थ्रू क्लैरिफाई किया गया था। कंपनसेशन सेस कैन बी क्लेम्ड एज आईटीसी, आप उसे क्लेम कर सकते हैं, एंड अनयूटिलाइज्ड कंपनसेशन एक्सेस कैन बी क्लेम्ड एज रिफंड। तो इसके तहत जो हमारा पिटिशनर है उसने 4 मार्च 2019 को लॉगिन किया जीएसटी पोर्टल पर फॉर क्लेमिंग ऑफ रिफंड बाय फाइलिंग स्टेट्यूटरी फॉर्म जीएसटी RFD 01 टुवर्ड्स अनयूटिलाइज्ड आईटीसी जो उसका था एट द हैंड्स ऑफ पिटिशनर ऑन अकाउंट ऑफ कंपनसेशन एज फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18। तो उसने जो अनयूटिलाइज्ड उसका रह गया था आईटीसी 17-18 का, उसका फॉर्म फिल किया जीएसटी पोर्टल पर। व्हेन द पिटिशनर लॉग्ड इन द जीएसटी पोर्टल पर उसने लॉगिन किया एंड फाइल किया फॉर्म जीएसटी RFD 01 फॉर्म फॉर रिफंड, इवन द क्लेम ऑफ रिफंड of the petitioner was computed in term of section 54 subsection 3 read with rule 89 of CGST SGST rule, and a sum was determined as refundable to the petitioner for financial year 17-18, and petitioner has stated refund application could not be submitted online। तो जो petitioner की refund application है उसने पूरी calculation की, और जो refund application उसकी थी दैट कुड नॉट बी सबमिटेड, वो ऑनलाइन सबमिट नहीं हो पाई जीएसटी पोर्टल पर, एज द ऑप्शन फॉर सेव रिव्यू एंड सबमिट एज ओकरिंग ऑन जीएसटी पोर्टल डिडंट गेट एक्टिव, क्योंकि जीएसटी पोर्टल पर जो सेव रिव्यू एंड सबमिट का बटन था वो एक्टिव नहीं था। When petitioner was unable to upload his application, the petitioner on the same day, जो वो एप्लीकेशन नहीं अपलोड कर पाया तो उसने सेम डे हेल्प डेस्क पर, जीएसटी पोर्टल के हेल्प डेस्क पर एक कंप्लेन की, एंड पिटिशनर वाज अलॉटेड टिकट नंबर, और उसे एक टिकट नंबर अलॉट कर दिया गया। इन स्पाइट ऑफ एलोकेशन ऑफ टिकट नंबर अलॉट होने के बावजूद भी नो रिस्पॉन्स वाज रिसीव्ड फ्रॉम हेल्प डेस्क से पिटिशनर को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, इंटीमेटिंग द रीज़न वाई एप्लीकेशन वॉज नॉट बींग एक्सेप्टेड। तो किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला कि 17-18 की जो रिफ़ंड एप्लीकेशन है वो अभी तक एक्सेप्ट क्यों नहीं की गई। हेल्प डेस्क से किसी तरह का उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला। सिंस द एप्लीकेशन फॉर रिफंड वॉज नॉट एक्सेप्टेड ड्यू टू द ग्लिचेज ऑन जीएसटी पोर्टल, और ये जो ग्लिचेस थे ये जीएसटी पोर्टल के थे जिसकी वजह से एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। द पिटिशनर सेंट ईमेल टू GST Council request the council to intervene in the matter, but the petitioner did not receive any response। इसके बाद petitioner ने क्या किया, GST काउंसिल को ईमेल की कि आप इस मैटर के अंदर इंटरफेयर कीजिए, लेकिन वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ। द डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह एंड जस्टिस अनुभव रावत चौधरी डायरेक्टेड द रेस्पोंडेंट to either open the GST portal enabling the petitioner to file his application or to manually accept the application। तो वहाँ पे डिपार्टमेंट को, रिस्पोंडेंट को ये कहा गया, ये जजमेंट सुनाई गई कि या तो वो ओपन करे जीएसटी पोर्टल को ताकि जो पिटिशनर है उसकी एप्लीकेशन सबमिट हो सके, या फिर मैनुअली आप एक्सेप्ट कीजिए द एप्लीकेशन फॉर रिफंड फॉर द पीरियड 17-18 एंड 18-19 इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। द कोर्ट फर्दर डायरेक्टेड दैट रेस्पोंडेंट अथॉरिटी टू कम्युनिकेट द पिटिशनर थ्रू ईमेल एज टू वेदर दे वुड ओपन द जीएसटी पोर्टल। साथ ही उन्होंने कहा कि आप पिटिशनर को एक मेल भी कीजिए whether they would open the GST portal or would accept the
एप्लीकेशन मैनुअली, क्या वो जीएसटी पोर्टल को ओपन करेंगे या फिर आपकी मैनुअली एक्सेप्ट की जाएगी। एंड अपॉन सच कम्युनिकेशन द पेटिशनर विल बी एंटाइटल्ड टू अवेल द अपॉर्चुनिटी टू फाइल द एप्लीकेशन और फॉर रिफंड for the financial year 17, 18, 18, 19 within a period of 15 days from such communication। तो इस मेल के 15 दिन के अंदर अंदर द पेटिशनर विल बी एंटाइटल्ड टू अवेल द, वो अपॉर्चुनिटी ले पाएगा 15 दिन के अंदर अंदर जिस दिन आप उससे कम्युनिकेट करेंगे। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट रिलीफ है जो इस केस में भी पेटिशनर को दिया गया।